तो आज रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में बात उस महान गीतकार की जिसके गीत हिंदी सिनेमा में अमर हो गए हैं। जब तक ये संगीत रहेगा तब तक उनके गीत लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। बात कर रहा हूँ भरत व्यास जी की। 4 जुलाई साल 1982 को महज 64 ईयर की उम्र में वो हमसे जुदा हो गए। तो आज उन्हीं के कुछ यादगार गीतों को जिंदा करेंगे। एक गीत है साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म 2 आंखें 12 हाथ का, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। जिसका संगीत दिया वसंत देसाई ने और मधुर आवाज दी लता मंगेशकर जी ने। ये गीत रहती दुनिया तक अमर रहेगा। कौन भुला सकता है इस बेहतरीन यादगार गीत को। दूसरे गीत की बात करें तो ये थी फिल्म संत ज्ञानेश्वर, जिसके बोल थे जोत से जोत मिलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। इसको भी अपनी मधुर आवाज दी लता मंगेशकर जी ने। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये गीत इतना प्यारा है कि जब इस गाने को हम देखते हैं तो आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इसका शानदार संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। कुछ और उनके यादगार गीत हैं। 2 गीत तो ऐसे हैं जिनको मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब ने गाया। इन 2 गीतों की भी एक अलग कहानी है जो कि मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत था फिल्म जन्म जन्म के फेरे का, जो कि साल 1957 में रिलीज हुई थी। गीत के बोल थे ज़रा सामने तो आ ओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। एक गीत था मुकेश साहब की आवाज़ में, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बहुत यादगार गीत है। और कुछ गीतों की बात करते हैं, जैसे कि आधा है चंद्रमा रात आधी, महेंद्र कपूर जी ने गाया। तू छुपी है कहाँ मैं भटकता यहाँ, और एक गीत तेरे सुर और मेरे गीत। और गीतों की बात करें तो दिल का खिलौना है टूट गया, लता मंगेशकर जी ने गाया। ये भी एक यादगार गीत है। ये कुछ ऐसे गीत हैं कि इन गीतों ने हिंदी सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी है और एक अलग ही पहचान बना दी है भरत व्यास की। भरत व्यास उन दिनों में दिग्गज गीतकार के रूप में उभर कर सामने आए और हर तरफ उनके गीत बज रहे थे। लेकिन गीतकार भरत व्यास की जिंदगी में एक दौर ऐसा आया जब उनका बेटा उनसे नाराज होकर घर छोड़कर ही चला गया। बेटे की याद में उन्होंने एक गीत लिखा, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। ये फिल्म थी जन्म जन्म के फेरे, रिलीज हुई साल 1957 में और इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। ये गीत जब रिलीज हुआ तो उनके बेटे ने भी ये गीत सुना। उनके बेटे को पिता की याद तो सताई, लेकिन बेटा घर लौटकर वापस नहीं आया। इस गाने का संगीत दिया था SN त्रिपाठी साहब ने। फिर उसके 2 साल के बाद एक और फिल्म आई रानी रूपमती। इसमें भी भरत व्यास ने अपने बेटे की जुदाई में डूबे हुए लफ्ज़ों में ये गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, जिसको मुकेश जी ने अपनी दर्द भरी आवाज़ से सजाया। इत्तेफाक से ये गीत भी उनके बेटे ने सुना और ये दोनों गीत उनके बेटे के दिल पर एक असर सा करने लगे। और एक वक्त वो आया जब उनका बेटा अपने घर वापस लौट आया। ये बड़ी ही खुशी का दिन था भरत व्यास के लिए कि उन्होंने अपने कलम से ऐसा जादू दिखाया कि उनके बेटे के दिल पर असर हुआ और ये गीत आज भी लोग पसंद करते हैं। इन 2 गीतों से बाप बेटे का मिलन हुआ। और अगर भरत व्यास की बात करें तो उन्होंने अपने पूरे करियर में करीब 125 फिल्मों में सैकड़ों गीत लिखे हैं। उनका जन्म हुआ था 6 जनवरी साल 1918 को राजस्थान के बीकानेर में। उनकी ख़ास बात यही थी कि वो अपने आसान शब्दों से भावनाओं को छू लेते थे और लोगों के दिलों पर असर छोड़ जाते थे। यही उनकी खासियत थी। उनका पहला गीत आया था साल 1943 की फिल्म दुहाई में। उनकी कामयाबी का सिलसिला यूं ही चल रहा था। फिर 4 जुलाई साल 1982 को उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी और पीछे छोड़ गए अपना ये शानदार बेहतरीन काम और यादगार गीत। तो आज उनको याद करते हुए रेट्रो शावेज में बस यही, आप मुझे बताइएगा कि आपको भरत व्यास का आज इस वक्त कौन सा गीत याद आ रहा है या आपको उनका कौन सा गीत पसंद है। उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।